आएंगे बेसिक, कुछ बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, कुछ बेसिक और हैं जिन पर हमारी प्रश्नावली आधारित है। ये बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए बेसिक में आएंगे अधिग्रहित और अवधारणाएं। मुख्य क्या है? अधिग्रहित और अवधारणाएं। पहले हम जान लेते हैं अभिग्रहित। यूक्लिड के अभिग्रहित, यूक्लिड के अभिग्रहित, ठीक, अभिग्रहित लिखा हुआ है, तो इधर कर देती हूँ, जगह नहीं आ रही वहाँ पे। यूक्लिड के अभिग्रहित, पहला अभिग्रहित क्या है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हो, आपस में बराबर होती। क्या परिभाषा पहला अभिग्रहित का? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर आपस में बराबर होती हैं। अब जैसे देखिए एक ही वस्तु के बराबर, ये हमारा डस्टर, ये भी हमारा डस्टर है, ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं? बराबर, है ना, मान लेते हैं बराबर है। ऐसे एक और डस्टर ले आ लें तो ये डस्टर और एक और डस्टर क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। ये हमारा पहला अभिग्रहित है। दूसरा है यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबर को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा थी यहाँ। तीसरा नंबर, यदि बराबरों को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होता है? बराबर होता है। 3 अगला अभिग्रहित आते हैं। चौथा नंबर, देखिए आप लोगों को ये अभिग्रहित याद होने चाहिए मौखिक रूप से। वे वस्तुएं जो आपस में संपाती हों, आपस में ये लिख सकते हैं जो वस्तुएं संपाती हों, आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक दूसरे के बराबर होती। अभिग्रहित नंबर 4 कंप्लीट। 5वां, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। 5वां है पूर्ण अपने भाग से बड़ा
सारी चीजें आपको उदाहरण सही समझा चुके हैं, इसलिए आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको उसके नियम बता रहे हैं कि अभिग्रहित कैसे कैसे होते हैं। बाकी उदाहरण तो आपको हम मुख्य रूप से बता ही चुके हैं कि कैसे करना है, पूर्ण क्या है, आधा क्या है, बराबर क्या है, समपाती क्या है, ये सारी चीजें आपको लगभग बता ही चुके हैं। चलिए अगले में छठवां, 7 अभिग्रहित, इससे ज्यादा नहीं है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। 7वां है, बहुत छोटे छोटे हैं ये, आप लोगों को इनको याद करना है। ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, खाली स्थान में भी आते हैं, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करने में तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर, हाँ, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते। देखिए 7वां अभिग्रहित आपके कंप्लीट हो चुके। इन अभिग्रहितों को आपको उदाहरण सहित हम बता चुके हैं। बिल्कुल कंठस्थ रूप से जब भी पूछा जाए तो आप लोग उत्तर दें इसका।